स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक ट्रक कोलंबिया का बॉर्डर क्रॉस करता है, जिसमें क्रिस होता है। ट्रक ड्राइवर क्रिस को कहता है कि मुझे पैसे दो, पर क्रिस कहता है मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ। पर ट्रक ड्राइवर और उसका दोस्त क्रिस से लड़ते हैं, जिस पर क्रिस उन्हें इजीली बीट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक साइको किलर का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस लियोन और पियामोंटी की कब्र पर आता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस एक कार पर नजर रखता है जिसमें एलिसा होती है। फिर हम देखते हैं कि एलिसा के फादर उसकी बहुत केयर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि साइको किलर एक बार में बैठा होता है जहां वो ओनर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पुलिस ऑफिसर आ जाती है। पुलिस ऑफिसर उस साइको किलर को वहां से भगा देती है। फिर पुलिस ऑफिसर ओनर को अपनी कार में ड्रॉप करने जाती है, लेकिन साइको किलर उन दोनों को उसी कार में मार देता है। फिर अगले दिन एलिसा स्कूल जा रही होती है, जहाँ क्रिस एलिसा को किडनैप कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलिसा के फादर ड्राइवर और बॉडीगार्ड पर गुस्सा होते हैं और उन्हें मरवा देता है। दूसरी तरफ क्रिस एलिसा को कार से बाहर निकालता है, पर एलिसा वहां से भाग जाती है। क्रिस एलिसा से कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है, तो एलिसा कहती है कि मेरी माँ 5 साल पहले मर चुकी है। तो क्रिस कहता है करेक्ट। इस पर क्रिस उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें एलिसा के फादर, उसकी माँ और क्रिस होते हैं। फिर भी एलिसा भरोसा नहीं करती क्रिस पर, तो क्रिस कहता है कि ये लो गन, अगर मैं कुछ भी करूँ तो मुझे शूट कर देना, चलो मेरे साथ। तो एलिसा मान जाती है, पर एलिसा को पता चलता है कि गन खाली है, तो वो क्रिस पर गुस्सा हो जाती है। क्रिस कार में पेट्रोल भरवाता है, तो एलिसा वहां से भाग जाती है और बॉयज से मदद मांगती है, पर क्रिस बॉयज को मारता है और वहां से एलिसा को लेकर चला जाता है, पर उन्हें कोई देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि एलिसा के फादर एल को कहते हैं कि उसे फोन लगाओ, तो एल साइको किलर को फोन लगाता है और कहता है कि लड़की को ढूंढो। तो साइको किलर मान जाता है। वहां बार में क्रिस एलिसा को अपना नाम बताता है, जहां एलिसा भी उसे अपना नाम बताती है, लेकिन तभी वहां पर एक गैंग आ जाती है जो क्रिस से लड़ती है और एलिसा को अपने साथ लेकर चली जाती है। गैंग एलिसा को एक क्लब के ओनर को भेज देती है। क्लब का ओनर एलिसा को उसके फादर से बात करवाता है। एलिसा अपने फादर से बात करती है और कहती है कि क्या आप मेरे रियल फादर हो। तो उस पर एलिसा का फादर फोन रख देता है और क्रिस पर गुस्सा होता है। एलिसा फोन रखती है, पर तभी वहाँ वो एल कार्गो साइको किलर पहुंच जाता है। वो सबको मारता है और एलिसा की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ क्रिस आ जाता है। किलर क्रिस से लड़ता है, पर क्रिस उसका मुकाबला करता है, लेकिन ओनर गन मशीन चलाता है, जिसकी वजह से किलर और क्रिस अलग अलग हो जाते हैं। क्रिस एलिसा के साथ वहां से भाग जाता है और किलर ओनर को मार देता है। क्रिस एलिसा से कहता है कि तुम कुछ कपड़े खरीद लो, तो एलिसा खरीद लेती है। वहाँ किलर भी अपने आप को ठीक करता है। फिर हम देखते हैं कि दो लड़के अपनी कार में होते हैं, तभी वहाँ साइको किलर आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए, पर लड़के उन्हें मना कर देते हैं। तो उस पर वो लड़कों को मारता है और कार लेकर वहां से चला जाता है। उधर बार में एलिसा के फादर आते हैं और कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, जिस पर वो किलर को देखते हैं। हम देखते हैं कि क्रिस एक ट्रक लूटता है और एलिसा को नॉर्थ कैरोलिना लेकर जा रहा होता है, जिस पर एलिसा क्रिस पर गुस्सा हो जाती है। इतने में ट्रक ड्राइवर आ जाता है, तो क्रिस ट्रक ड्राइवर को धमकाता है, पर एलिना ट्रक लेकर चली जाती है। उसी वक्त किलर भी एलिना के पीछे जाता है। एलिना एक फोन करने के लिए रुकती है, पर किलर वहां पहुंच जाता है। एलिना भागती है, पर किलर उसे ढूंढ लेता है और एप्पल खिलाता है, जहां एलिना एप्पल खाती है और भाग जाती है, लेकिन क्रिस भी वहां पहुंच जाता है। पर किलर एलिसा को निशाना बनाता है, जो देखकर क्रिस गन फेंक देता है। फिर किलर क्रिस और एलिसा को बांधता है, फिर एलिसा को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले दिन क्रिस लटका हुआ मिलता है एलिसा के फादर को। एलिसा का फादर उसे मारने ही वाला होता है, तभी क्रिस कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। एलिसा का फादर मान जाता है। फिर एलिसा का फादर बताता है कि मैंने उसकी माँ को नहीं मारा। क्रिस कहता है कि तुम ही ने मारा था। फिर हम देखते हैं कि किलर फादर को कॉल करता है और कहता है कि अपने राइट हैंड से कहो कि लड़की प्लेन में नहीं है। तो एलिसा का फादर उसे कार में ही शूट कर देता है। फिर क्रिस पूछता है कि किलर ने पैसे नहीं मांगे, वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। तो एलिसा का फादर बताता है कि मैंने उसे रखा था अपने पास, पर वो लोगों को ज़्यादा मार रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये वो सब कुछ कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस और फादर एक पुरानी फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहां किलर एलिसा के फादर के बॉडीगार्ड्स को मार कर एलिसा के फादर को एलिसा से मिलवाता है। उसने एलिसा का हाथ एक कफ में जकड़ा होता है और कफ की चेन एक हाइड्रोलिक कटर के साथ जोड़ी होती है। किलर कहता है कि हाथ काटो, फिर एलिसा को ले जाओ। किलर की नजर क्रिस पर पड़ती है। वो क्रिस को मारने जाता है, लेकिन क्रिस दोबारा उससे मुकाबला करता है, पर खुद भी जख्मी होता है। क्रिस ऊपर आता है, जहाँ किलर क्रिस को जख्मी कर देता है। किलर फादर को पकड़ता है और कहता है कि एलिसा को सच बताओ। तो फादर कहता है कि मैंने ही तुम्हारी माँ को मरवाया था और इसी किलर को भेजा था, लेकिन किलर फादर को एलिसा को मरते देखना चाहता था। एलिसा कटर मशीन में जाने ही वाली होती है। क्रिस कहता है कि डायमंड फेंको, तो एलिसा अपना डायमंड का नेकलेस कटर मशीन में डाल देती है, जिसकी वजह से चेन टूट जाती है और एलिसा बच जाती है। किलर खुद एलिसा को कटर मशीन में डालने जाता है,
जिस पर क्रिस उठता है और उसे मारता है और फादर कटर से किलर का गला काट देता है। तो किलर फादर के साथ नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से किलर और फादर दोनों मर जाते हैं। फिर एलिसा रोती है और कहती है कि क्रिस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर हम देखते हैं कि एलिसा अपनी माँ की कब्र पर आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस जिंदा होता है और फैक्ट्री में किलर गायब होता है।